नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग लिवर सिरोसिस के बारे में कुछ बातें करेंगे। लिवर सिरोसिस आज के समय में बहुत तेज़ी से बढ़ती हुई बीमारियां हैं जो तरह तरह की प्रेजेंटेशंस के साथ हॉस्पिटल में लाई जाती है। इन बीमारी में अगर जल्दी से इलाज न किया जाए तो ये प्राणघातक भी बन सकती हैं। मेरा नाम डॉक्टर मानिक शर्मा है। मैं एक प्रैक्टिसिंग लिवर स्पेशलिस्ट हूँ और पिछले 15 इयर्स से लिवर डिजीज़ को ट्रीट कर रहा हूँ। आज हम आपको लिवर सिरोसिस रिलेटेड कुछ बातें बताना चाहेंगे। इसको अगर मेडिकल टर्म्स में कहा जाए तो इट इज़ एन इरिवर्सिबल इंजरी ऑफ द लिवर। मतलब कि लिवर उस हद तक डैमेज हो जाता है कि जब उसको दोबारा रिकवर करना पॉसिबल नहीं है। लिवर सिरोसिस कोई एक दिन में नहीं बनता है। पहले लिवर एक स्टेज ऑफ फाइब्रोसिस में जाता है, एक लिवर सिकुड़ने की शक्ति में आता है। वही सिकुड़न जब बहुत दिनों तक चलती रहती है, लिवर के जो सेल्स हैं वो धीरे धीरे डैमेज होते रहते हैं और एक स्टेज ऐसी आ जाती है कि लिवर के फंक्शंस अफेक्ट होने लगते हैं। ये वो छोटी छोटी स्टेजेस हैं जिनको हम लिवर सिरोसिस कहते हैं और दे एंड अप इन ए समथिंग कॉल्ड कंपेंसेटेड लिवर सिरोसिस। मतलब अभी लिवर ने अपना काम करना कम किया है, बिल्कुल बंद नहीं किया है। लिवर सिरोसिस के हम लोग के प्रैक्टिस सेटअप में मेनली दो कारण हैं। प्रमुख कारण है हेपेटाइटिस रिलेटेड बीमारियां जो कि आज की तारीख में काफ़ी फैली हुई हैं। दूसरा है एक्सेसिव यूज़ ऑफ अल्कोहल और तीसरा आजकल जो हम लोग देख रहे हैं फैटी लिवर रिलेटेड डिजीज़ेस जिसको आजकल नैश के नाम से जाना जाता है, नॉन अल्कोहलिक स्टीएटोहेपेटाइटिस। मतलब जिसमें केवल बात फैटी लिवर तक नहीं है, वो लिवर को डैमेज भी कर रहा है। आई थिंक लिवर सिरोसिस के बिल्कुल ऑब्वियस दिखने वाली बीमारी है। इसमें इनिशियली पैरों में सूजन, फेस पे सूजन, पेट में सूजन आ जाना से शुरू होती है और इसके बाद पूर्णतः शरीर इन्वॉल्व होने लगता है। आगे की स्टेज आने पे आँखों में पीलापन, शरीर पे पीलापन और पेट और ज़्यादा उभर कर सामने आने लगता है। हमारे स्किन पे भी कुछ चेंजेस आने लगते हैं। हमारे हाथों में कुछ रेडनेस दिखने लगेगी जो कि अर्ली साइन एंड सिम्टम्स ऑफ लिवर सिरोसिस में आती है। सबसे बड़ा लिवर रिस्क फैक्टर्स में आता है कि क्या पहले कभी आप हेपेटाइटिस से ग्रसित रहे हैं कि नहीं। अगर you have been infected with viruses before, there is high likely that you may end up in liver cirrhosis. Second is excessive use of alcohol से भी हम लोगों ने देखा है कि धीरे धीरे लिवर की क्षमता कम होने लगती है और वो लिवर सिरोसिस में कन्वर्ट हो जाता है। और तीसरा सबसे मुख्यतः वही कि हमारा ओबेसिटी, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, डायबिटीज़ और इसके चलते चलते लिवर डैमेज हो जाता है जो कि रिजल्ट्स इन लिवर सिरोसिस। जी बिल्कुल, लिवर सिरोसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कैंसर उभरना बहुत नॉर्मल प्रोसेस है और कुछ ही सालों में हम लोग देखते हैं कि लिवर सिरोसिस में लिवर कैंसर भी बन जाता है। ऐसा बहुत कम अनुपात में देखा जाता है, बट ये बहुत ही रेयर कंडीशन होती है जिसमें ये हेरिडिटरी डिजीज़ होती है। मोस्टली ये एक एक्वायर्ड डिजीज़ है। जी बिल्कुल, अभी आज की लेटेस्ट रिसर्चेस में ऐसा आने लगा है कि अगर हम इटियोलॉजिकल फैक्टर जिस कारण ने लिवर सिरोसिस को कराया है उसको ट्रीट कर सकें और उसको एग्रेसिवली ट्रीट कर सकें तो लिवर सिरोसिस इन अर्ली स्टेजेस कैन स्टिल बी अ रिवर्सिबल डिजीज। Yes, cirrhosis is inevitably fatal बिकॉज ओवर द टाइम जब ये कॉम्प्लिकेशंस में बदलने लगता है, चाहे वो ब्लीडिंग हो, चाहे वो
गफलत में जाना हो, चाहे वो मेटाबॉलिक सिंड्रोम में जाना हो, चाहे वो एनकेफेलोपैथी में जाना हो, ये सारी ही ऐसी कंडीशन है जो किसी के लिए फेटल हो सकती हैं। जी, लिवर सिरोसिस एक पेनफुल कंडीशन हो जाती है जब पेट फूलने लगता है, पेट में पानी भर जाता है, और जब उसको हम लोग एसाइटिस के नाम से जानते हैं कि पेट में पानी इतना जब बढ़ जाता है कि पेट इतना तन जाता है और वो काफ़ी पेनफुल कंडीशंस हो जाती है। पेशेंट्स को हमारे पास केवल उसको निकलवाने का ही एकमात्र रास्ता होता है उनको पेट में दर्द से आराम दिलाना। बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस लिवर सिरोसिस से हो सकते हैं, बट मुख्यतः जो 4 हम लोग देखते हैं उसमें सबसे पहले है पेट में पानी भर जाना, जिसको एसाइटिस कहते हैं। दूसरा जीआई ब्लीडिंग, मुंह से और नीचे से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। तीसरा होता है कि आदमी अपना सेंस खो देता है, गफलत में जाने लगता है और वो अपने आसपास की चीज़ों को पहचानना कम कर लेता है। और कभी कभी लास्ट में हम लोग देखते हैं कि एक लिवर कैंसर भी डेवलप हो जाता है, विच इज़ ऑल्सो ए मेजर कॉम्प्लिकेशन ऑफ लिवर सिरोसिस। इज़ द लिवर सिरोसिस ट्रीटेड? येस, लिवर सिरोसिस को हम लोग 2 भागों में ट्रीट कर सकते हैं। एक वो अर्ली पार्ट में ट्रीट करते हैं जहाँ पर अभी बिल्कुल मिनिमल साइन एंड सिम्टम्स आए होते हैं, जिसको हम लोग दवाओं के जरिए ट्रीट कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग उनके कॉम्प्लिकेशंस को कुछ स्टेज तक ट्रीट करते हैं। जब हमको लगता है कि लिवर सिरोसिस हैज़ प्रोग्रेस्ड ओवर टाइम फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर, then it is a time that we should think of liver transplant as one of the treatment options in liver cirrhosis. Yes, it can be prevented provided you take good care of yourself and your liver. लाइफ एक्सपेक्टेंसी एक ऐसा सवाल है जो कि आपके कारण पे डिपेंड करता है। अगर आपने कुछ कारणों को, जिन्होंने हेपेटाइटिस कराया है या आपने अल्कोहल लिया है, उनको रोक दें, उनको ना करें या उनका इलाज कर सकें, तो हम लोगों ने देखा है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी अच्छी रहती है। बट जब एक बार डीकॉम्पेंसेटेड लिवर सिरोसिस हो गया, मतलब लिवर के कॉम्प्लिकेशन सामने आ जाएं, उसके बाद से आपका जो सर्वाइवल है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। ये सर्वाइवल कुछ महीनों से लेकर कुछ सालों तक भी हो सकता है। बहुत सारे ऐसे डू एंड डोंट्स हैं जो पता होना चाहिए। सबसे पहले व्हाट आर द डोंट्स। आपको पहली बात, अगर आप जरा भी अल्कोहल सेवन करते हैं तो इमीडिएटली आपको अल्कोहल का सेवन बिल्कुल बंद कर देना चाहिए जैसे ही आपको लिवर सिरोसिस पता चले। दूसरा है, आपको अत्यधिक पेन किलर्स, सेडेटिव्स या ओवर द काउंटर एंटीबायोटिक्स, इन सब का इस्तेमाल बहुत कम करना चाहिए। तीसरा, आपको सॉर्ट ऑफ एक ये समझना चाहिए कि अब आप यू आर इन ए कॉम्प्रोमाइज स्टेट और आपकी इम्यूनिटी थोड़ी लो है, तो आपको बहुत तरह के इन्फेक्शंस होने का रिस्क है। तो आपको अपने आप को इन्फेक्शन वाली जगहों से, पब्लिक प्लेसेस से थोड़ा दूर रहना चाहिए, या अगर जाना भी पड़े तो आपको अपना मास्क और अदर तरह के प्रोटेक्शन लेके जाने चाहिए। नो, लिवर इज अवर वर्क हॉर्स एंड पावर हाउस। इसके बिना जीवन संभव नहीं है। हम अपने लिवर को तभी हेल्दी रख पाएंगे जब हम अपने पूरे शरीर को हेल्दी रख पाएंगे। तो इसलिए आपको कोशिश करना चाहिए कि केवल लिवर पे ही नहीं, पूरे शरीर का ध्यान दीजिए, चाहे उसमें हार्ट हो, चाहे लंग्स हो, चाहे पेट की बीमारियां हो। हर तरह की बीमारियों को आने ना दें, तभी आपका लिवर हेल्दी रह पाएगा। मैंने आपको लिवर सिरोसिस के बारे में काफ़ी बातें बताई हैं। इसके बावजूद भी ऐसे बहुत सारे सवाल आपके मन में होंगे जो मैंने कवर नहीं किए हैं। आप प्लीज़ उनको कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताएं। मैं अगले राउंड में उनको ज़रूर कवर करने की कोशिश करूंगा। और अगर आपको मेरी किसी भी बात को अच्छी लगी हो या ना अच्छी लगी हो, प्लीज़ उसको ज़रूर हमें बताएं, और लाइक और डिसलाइक दोनों कमेंट बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।